सभी लोगों को नमस्कार। हमारे चैनल लेट्स रीड प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हम ब्याज से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चों के डिमांड के अनुसार मैंने ये जो आगे मुझे इस चैप्टर को लेकर चलना था वो हम इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी। तो आइए हमारे साथ आज हम सीखते हैं ब्याज। जो हमारी सामान्य परीक्षाओं के लिए ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह का आता है। ब्याज की बात मैं करूँ, वो दो जो ब्याज होंगे वो दो टाइप के। पहला आपका बन जाता है साधारण ब्याज और दूसरा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले तो इन्हीं दोनों को समझना है कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। हालांकि इस नाम से हम लोग पहले से परिचित हैं। साधारण ब्याज को SI से व्यक्त किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज को CI से व्यक्त किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सामान्यतः ब्याज दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक साधारण ब्याज होगा, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज को SI से व्यक्त करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से व्यक्त करेंगे। इनके कुछ नोटेशंस होंगे जो दोनों में काम करेंगे, वो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक तो आपको इम्पोर्टेंट चीज मिलेगी मूलधन। मूलधन को हम लोग P से व्यक्त करेंगे। फिर मिलेगा मिश्रधन। मिश्रधन को हम लोग A से व्यक्त करेंगे। फिर मिलेगा दर को R से व्यक्त किया जाएगा। फिर मिलेगा समय को T से व्यक्त किया जाएगा। एक अक्षर और आपको मिलेगा नोटेशन के रूप में, जिसको हम लोग गुना कहेंगे। तो गुना को प्राय हम लोग N से व्यक्त कर लिया करेंगे। तो ये 5 मूल चीजें हैं जो आपके इन दोनों चैप्टरों में प्रयोग होने हैं। मूलधन जिसको P से व्यक्त करेंगे, मिश्रधन जिसको A से व्यक्त करेंगे, दर जिसको R से व्यक्त करेंगे, समय जिसको T से व्यक्त करेंगे, और गुना जिसको N से व्यक्त करेंगे। पहले तो हम इन दोनों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर आता है, जो अंतर है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। देखिए, आप व्यवहारिक रूप से जानते हैं ब्याज का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को कुछ धन उधार देते हैं तो उसके बदले में हम लोग उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट एंड कुछ अलग से धनराशि लेते हैं, उसी को ब्याज कहा जाएगा। अब उस ब्याज को किस तरीके से लिया जाएगा या किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए दो सिस्टम बनाए गए। एक साधारण ब्याज का सिस्टम बनाया गया और एक चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम बनाया गया। जो साधारण ब्याज का सिस्टम है वो लिए गए धन पर ही हर एक निश्चित समय के बाद ब्याज लगाते हैं। बात फिर से समझिएगा, जो साधारण ब्याज है उसमें जो पहली बार लिया गया धन है, यानी पहली बार जो लिया या दिया गया धन है, उसको हम लोग मूलधन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज में मूलधन पर हर एक निश्चित समय पर ब्याज लिया जाएगा। अर्थात आप जरा समझिएगा, अगर मैं 1000 रुपये किसी को ब्याज के रूप में दे दूं और इसका दर एक निश्चित समय के लिए क्या दर होगा, वो दर अगर मैं 10% ले लूं तो हर वर्ष, यानी हर वर्ष पहले वर्ष आपको 1000 रुपये पर ब्याज देना होगा।
दूसरे वर्ष भी आपको 1,000 रुपये पर ही ब्याज देना होगा, तीसरे वर्ष भी आपको 1,000 रुपये पर ही ब्याज देना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात यहीं करूं मैं, तो जो लिया गया धन है पहले वर्ष, यानी जो निश्चित समय निर्धारित किया जाए, चाहे वर्ष हो, चाहे छमाही हो, चाहे तिमाही हो, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे, पहले मैं वर्ष पर ही लेकर चल रहा हूं। तो जो मूलधन लिया जाएगा उस पर पहले वर्ष तो आपको 1,000 रुपये पर ब्याज देना होगा। जब दूसरे वर्ष आप चलेंगे तो जो ब्याज आया होगा उसको भी इसी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जैसे अगर हम यही 1,000 रुपया ले लें और 10% दर ले लें तो निश्चित रूप से पहले वर्ष तो 1,000 रुपये पर ब्याज देना होगा, दूसरे वर्ष जो ब्याज आया है उसको भी जोड़कर मूलधन बनाकर फिर ब्याज देना पड़ेगा, तीसरे वर्ष फिर अब जो ब्याज आया होगा उसको भी जोड़ लिया जाएगा, यानी 1,000 प्लस 100 और अब फिर जो ब्याज आया हो 110 रुपये, यहां से फिर से ब्याज आ जाएगा 110 रुपये, इसको भी इसमें इंक्लूड करके तीसरे साल के लिए मूलधन मान लिया जाएगा। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये कहूंगा साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी लगता है। एक लाइन में समझने का प्रयास करिए, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसीलिए इसको चक्रवृद्धि कह दिया जाता है। चक्रवृद्धि यानी कि चारों तरफ से लेगा, चक्रिया के आपसे ब्याज ये लेगा, तो चक्रवृद्धि इसको कह दिया जाएगा। तो ब्याज की बात करते हैं। साधारणतः ब्याज दो प्रकार के मिल रहे हैं आपको, पहला होगा साधारण ब्याज, दूसरा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में मूलधन पर ही ब्याज लगता है हर वर्ष और ब्याज की धनराशि बदलती नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है और हर वर्ष ब्याज की धनराशि बदलती रहती है। इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए, मैं यहाँ आपको फिर से स्पष्ट करा रहा हूँ, और ध्यान दीजिएगा क्या और चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट बन के आती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ SI, आप समझ रहे होंगे SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ लिख दे रहा हूँ CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए एक धनराशि मैं ले रहा हूँ P यानी मूलधन के रूप में, मैं 1,000 रुपया ले रहा हूँ, ये दोनों के लिए रहेगा। दर R के रूप में मैं 10% ले रहा हूँ। अब अगर मैं प्रथम वर्ष की बात यहां से करूं, यहां मैं ये वर्ष लिख रहा हूं, प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज की तरफ चल रहे हैं। प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज 10% की दर से अगर 1,000 का निकाला जाए तो 100 रुपया आएगा, ये पहले वर्ष के लिए हुआ। दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में फिर इसी 1,000 रुपये का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो भी 10% से, तो फिर से आपको केवल 100 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तीसरे वर्ष में अगर हम चलें तो तीसरे वर्ष में फिर वही बात है, मूलधन पर ही ब्याज लगना है, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज मूलधन पर ही लगता है। तो पहले वर्ष भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर मैं कुल 3 वर्ष की बात करूं कुल, तो आपको 300 रुपये ब्याज देने होंगे। साधारण ब्याज में ब्याज की राशि नहीं बदलती, ये आपने स्पष्ट कर लिया। पहले वर्ष भी मूलधन पर ही ब्याज देना है, 100 रुपया आएगा। दूसरे वर्ष भी मूलधन पर ही ब्याज देना है, 100 रुपया आएगा। तीसरे वर्ष में भी मूलधन पर ही ब्याज देना है, वो भी 100 रुपया आएगा। अगर मैं 3 साल का टोटल निकाल लूँ तो आपको कुल जो ब्याज के रूप में मिल रहा है वो 300 रुपये होगा।
अब चलिए मैं इसी को चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ अगर लेकर चलूं तो पहले वर्ष आपको 1,000 रुपये पर ही ब्याज देना होगा, तो 100 रुपया ब्याज बनेगा। जब आप दूसरे वर्ष चलेंगे तो ये 100 रुपया आपका इस 1,000 में जोड़ दिया जाएगा, तो 1,100 रुपये हो जाएंगे, और इस 1,100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 110 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर तीसरे वर्ष में जरा आइए, जब तीसरे वर्ष में आएंगे आप, तो अब तक 1,100 रुपया यहाँ था, 110 रुपया और जोड़ दीजिए, तो अब आपका तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा 1,210 रुपये। अगर 1,210 रुपये का 10% निकालेंगे तो 121 रुपया हो जाएगा। अब आप 3 वर्ष का कुल ब्याज निकालिए, तो आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई? 331 रुपया मिल जाएगा। आप जरा देखिए, उसी धन का उसी दर से उतने ही समय के लिए आप देखिए, साधारण ब्याज आपको 300 रुपया मिल रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया मिल रहा है। ये 31 रुपया जो बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मुझे लगता है आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर हैं जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। पहली बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कराऊं कि पहली बात आप ध्यान रखिए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपको अपने माइंड में रखना है। मैं इतनी बार आपको बता दूंगा कि आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, वो केवल ध्यान से सुनिए, बातें कन्फर्म हो जाएंगी। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों समान होगा यदि धन और दर बराबर है। तो दूसरे वर्ष के लिए आप देखिए, तो दूसरे वर्ष से साधारण ब्याज तो बराबर रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी बात है यहां पर, वो ये है कि साधारण ब्याज में ब्याज की राशि कभी नहीं बदलती, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की राशि बदलती रहती है। फिर से बात समझिए, साधारण ब्याज में ब्याज की राशि नहीं बदलती, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की राशि बदलती रहती है। वास्तव में आप देखें तो केवल 2 इंपॉर्टेंट बात ही केवल यहां से है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा, और साधारण ब्याज में ब्याज की राशि नहीं बदलती, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की राशि हर वर्ष बदलती रहती है। ये अगर इम्पोर्टेंट 2-3 बातें आपको याद हैं तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करना आसान हो जाएगा। चलिए, ये तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंट रहे हैं। हम लोगों को जो मूल रूप से 2 प्रकार के ब्याज पढ़ने हैं, उसका क्या डिफरेंट है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उसमें होती हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब इन दोनों को डिटेल रूप में हम लोगों को पढ़ना है। डिटेल में SI का जो सिस्टम है वो क्या है, CI का सिस्टम जो है वो क्या होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा केयर करते हुए ही चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जहां बात समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को रिवाइज करके 1 बार 2 बार देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए हम लोग इन दोनों में से पहले वाले जो टाइप का ब्याज है उस पर चलते हैं। पहला जो ब्याज है वो है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज
सिंपल इंटरेस्ट इसको कहेंगे, आपने पहले ही जान रखा है, या SI से व्यक्त करेंगे इसको। सारे नोटेशंस आपको क्लियर हैं। मूलधन यानी पहली बार जो धन लिया और दिया जाएगा उसको P से व्यक्त करेंगे और मूलधन कहेंगे। दूसरा मैंने बताया होगा मिश्र धन। मिश्र धन इसको हम लोग A से व्यक्त कर लेंगे। मिश्र धन ब्याज और मूलधन का योग होता है, यानी जो देय राशि होती है एक निश्चित समय के बाद जो धनराशि अब आप ब्याज सहित लौटाते हैं उस पूरे धनराशि को मिश्र धन कहा जाएगा। तीसरी बात मैंने बताया होगा दर, यानी कोई भी धनराशि किस दर से या कितने ब्याज के माप से आपको देना है या लेना है वो रेट यानी R से व्यक्त किया जाएगा। चौथी बात है इस समय, यानी यह धन का लेन देन कितने समय के लिए किया जाएगा वो T हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बात हमने आपको बताया गुना, यानी जरूरत पड़ने पर हम लोग एक शब्द और गुना का प्रयोग कर लेंगे यानी यन का। तो ये नोटेशन हालांकि मैंने अभी चर्चा किया आपको, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। मूलधन पहली बार लेन देन की गई धनराशि है। मिश्र धन ब्याज और मूलधन का योग है। दर कितने दर से किसी धन को लिया गया वो है। समय कितने समय के लिए लिया या दिया गया वो है। गुना यानी दी गई धनराशि का कितना गुना या ब्याज का कितना गुना आपको प्राप्त हो रहा है या आपको देना पड़ रहा है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इससे संबंधित दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, हालांकि ढेर सारे फार्मूले हैं, ढेर सारे ट्रिक हैं, उसको हम लोग आगे चर्चा करते चलेंगे। फिलहाल एक चीज यहाँ पर आप जानिए कि मूल फार्मूले इसके दो होते हैं जो लगभग मुझे लगता है सबको याद भी होंगे। SI बराबर PRT अपॉन 100, ये मूल फार्मूला होता है। और ये एक अच्छा वही हमें लगता है 5 उससे भी स्टार्ट हो जाता है, वहाँ भी दिया हुआ है SI बराबर PRT अपॉन 100। एक फार्मूला और आप बना सकते हैं P बराबर A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT। P बराबर A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT। एक चीज और इन दोनों का, जैसे मिश्र धन की बात मैं कर रहा था, तो आप मिश्र धन प्राप्त करने के लिए A बराबर P प्लस SI लिख सकते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है कि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज का योगफल रहेगा। तो ये प्रमुख 3 फार्मूले हैं। वास्तव में पूरा का पूरा चैप्टर जो है साधारण ब्याज का इसी 3 फार्मूले पर ही डिपेंड है। फिर भी क्वेश्चनों को सरल करने के लिए कुछ ट्रिक प्रयोग किए जाते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ये छोटी सी जो छोटे छोटे फार्मूले हैं, जो मूल फार्मूले हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस पर चर्चा करूंगा। उसके आगे फिर उसके बाद ट्रिक्स और अन्य विधियों पर बात करूंगा। चलिए, अब एक मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाहे कोई भी ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ब्याज दोनों प्रकार का जो भी आपको पढ़ना है उन दोनों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये बात अपने दिमाग में आपको रखनी ही होगी। यदि आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो चाहे जितना भी आप जानते रहें चीजें मिस हो सकती हैं। तो आइए उस बात को समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वो है आपका, ये 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक तो मैंने कहा आपको मिलेगा समय, और एक यहाँ मिल रहा है दर। समय और दर, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको दर और समय का एक मात्रक दिया होगा। दर को क्या किया जाता है, जैसे समय को वर्ष या माह या दिन या घंटे
ऐसे दे सकता है। और दर को दे सकता है प्रतिवर्ष, प्रति छमाही, प्रति तिमाही, या और आगे भी दे सकता है, छोटा और कर सकता है। तो आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ वर्ष, माह, दिन, यहाँ पे देखिए वर्ष, माह, ये माह, और माह है तो दिन, ऐसा दे सकता है। तो आप ये चीज देखेंगे कि समय और दर में एक चीज निश्चित रूप से कॉमन होती है, समय का। वो प्रति में लगा कर देता है और सीधे वर्ष या दिन या माह या दिन में देता है। यहीं से इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यदि समय वर्ष में दिया है तो दर भी वर्ष में होना चाहिए। बात समझने का प्रयास करिएगा। इन दोनों के मात्रक समान होने चाहिए, ये बड़ी बात है। दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। समय और दर दोनों के मात्रक समान होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्वेश्चन 100% गलत होगा। समय जो दिया गया है उसका मात्रक और जो दर दिया गया है उसका मात्रक समान होना ही चाहिए। जैसे अगर समय वर्ष में है तो दर वर्ष में होना चाहिए, यानी प्रति वर्ष में आपको लेना पड़ेगा। यदि समय 6 माह में दिया है, 6 माह में, तो दर प्रति छमाही ही लेना पड़ेगा आपको। यदि दर समय 3 माह का दिया है, 3 माह का दिया है, तो दर आपको तिमाही लेनी होगी। और यदि समय माह में दिया है तो आपको दर भी प्रति माह लेना पड़ेगा। इसके बाद और आगे भी दे जा सकते हैं। दिन में दिया है तो प्रतिदिन लीजिए, घंटे में दिया है तो प्रति घंटे लिख दिए। इसका उल्टा भी सही है। अगर दर वर्ष में दिया है तो समय को हमेशा वर्ष में चेंज करना पड़ेगा आपको। यदि दर प्रति छमाही दिया है तो समय को प्रत्येक 6 महीने की काउंटिंग करके रखनी होगी। यदि दर तिमाही में दिया है तो समय को प्रत्येक 3 महीने के रूप में चेंज करके रखना होगा। और यदि दर प्रति माह दिया है तो समय को माह के रूप में काउंट करके आपको रखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखनी होगी कि समय और दर के मात्रक समान होने चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चनों से क्लियर करते हैं। मैंने आपको अभी एक चीज बताया कि किसी भी ब्याज के लिए समय और दर का मात्रक समान होना चाहिए। ये बात अपने माइंड में रखें। दर और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समय, ये दोनों के मात्रक क्या होने चाहिए? समान। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि सर बार बार इसी बात पर क्यों जा रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है। पूरे 2 चैप्टर इस बात पर निर्भर करेंगे, इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये मैंने शार्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो फार्मूला आपके पास है। फार्मूला क्या है, SI बराबर PRT/100। अब यहां मैंने कहा था कि आपको इस बात पर ध्यान रखना है, तो तुरंत आप चेक करो, जो दर है उसका समय मात्रक और जो समय का मात्रक है क्या समान है। यस, यहाँ दोनों समान है, मतलब ये वर्ष में दिया है और दर भी क्या कहा है, वार्षिक। समय भी वर्ष में है और दर भी वार्षिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इसको हल करो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4,000 रुपया है गुणे दर कितना दिए हैं, 10% दिए हैं, गुणे समय कितना दिए हैं, 4 वर्ष दिए हैं, बटे 100। 2 जीरो काट लीजिए इसका, तो आपका हो गया 4 चौक 16, 1600 रुपया। 1600 रुपया आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं दिया है, दर और समय दोनों समान है। चलिए अब एक थोड़ा सा परिवर्तन दे दे रहा हूं। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपये को 6,000 रुपये का 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का ब्याज क्या, साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 18 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब यहां आपको तुरंत समय और दर पर ध्यान देना है। दर जो है वो 10% वार्षिक दिया गया है और समय जो दे रहा है वो 18 माह दे रहा है। ये मेन बात है, आप समझिएगा। यहाँ तो समय वार्षिक दिया है, लेकिन दर वार्षिक दिया है और समय माह में दिया है। मैंने कहा दर और समय के मात्रक समान होने चाहिए, तो ये तो गलत है, गड़बड़ है। तो आप चाहे इसको चेंज करके माह में बदलो और चाहे इस माह को चेंज करके वर्ष में बदलो। तो माह को अगर मैं वर्ष में बदल लूँ तो थोड़ा सा सरल है ये। तो 12 माह का 1 वर्ष हो गया और 6 माह का आधा वर्ष। तो आप 1/2 वर्ष कह सकते हैं इसको, और इसको हल कर दीजिए तो 3/2 वर्ष हो जाएगा। ये अब आप देखिए दोनों मात्रक बराबर हो जाएंगे। जब दोनों मात्रक बराबर हो गए फिर हमारी टेंशन खत्म हो गई, हम अपने सीधे फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, SI बराबर PRT/100। फार्मूले में रखिए, P कितना है, 6,000 रुपया है और दर कितना है, 10% है। T कितना हो गया, 3/2 हो गया और बटे 100। तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको काट दीजिए 5, तो 6 पंजे 30 और 3 त्रिका 9, या 5 3 15, 15 छक्का 90, तो आपको मिल जाएगा 900 रुपया। तो ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा, 900 रुपया मिल जाएगा। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, समझिए, लगाइए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करिए। यहाँ जो आज मैंने आपको पढ़ाया उसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा,
समझ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ साधारण ब्याज में क्या होता है या चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वो कहाँ कहाँ मूल बातों के रूप में आपको याद रखनी है, वो मैंने आपको प्रेशराइज्ड करके बताया हुआ है। आप उसको ज़रूर केयर करिएगा। तो 2-3 इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं एक बार ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। ब्याज आपको 2 प्रकार के पढ़ने हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। साधारण ब्याज में ब्याज की राशि हर वर्ष समान होती है और मूलधन पर ही लगती है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की राशि हर वर्ष बदलती रहती है और इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जब साधारण ब्याज हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें मैंने एक बात बताया आपको कि आपके इस चैप्टर में दर और समय को समान रखना होगा, दर और समय के मात्रक को समान रखने हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रही जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।